ये देखो हमने समझदारी करी, आज हम फ्लाईओवर के नीचे से ले आए, ऊपर पूरा जाम लगा पड़ा है, पूरा पैक है। अब हम यहाँ से आके बारापुला चढ़ेंगे, लेकिन ऊपर पूरा का पूरा ट्रैफिक लगा हुआ है, बिल्कुल सब कुछ रुका पड़ा है। हम चीटिंग करके नीचे से आ गए हम फ्लाईओवर के। चीटिंग नहीं, मैंने बोला नहीं कि एक्सपीरियंस बोलता है। हाँ वही समझदारी भी कह सकते हैं साहब हमारी। ये देखो खून की उल्टी करी इन्होंने टैक्सी खोल के सामने। हाँ भाई मैं तो खून की उल्टी बोलता हूँ, ये गुटखा थूकते रहते हैं चलती गाड़ी में से। बड़ा दुखी करते हैं लोग। इनको भी हेलो जरूरी है दुखी करना समर साहब, भाई, इनका शौक है इनके हिसाब से बात ये की थी, वो छिपकली की सोमवार के लिए बोल पीठ रहे हैं। और ये सब चीज़ें खाने का। हर किसी के अंदर क्यों? सोमवार जिगरा नहीं का होता ना ये सारी चीज़ें खा सके। क्योंकि कल को संडे है। क्यों? कल को संडे तो है। ये देखो साहब ट्रैफिक बारापुला पे चढ़ने के लिए। यहाँ से हम बारापुला चढ़ेंगे, आर्यन्य आश्रम, एम्स, कहीं भी निकल जाओ। चाल क्या पीना अपने साथ ही लगा लो, थोड़ा एक काम आपके साथ और निकल जाएगा लंबा। यहाँ ट्रैफिक मिलता ही मिलता है, आप कभी भी आ जाओ। यहाँ से आप स्मूथ निकल गए तो समझ लो कुछ गड़बड़ है। कल की एक दिन की बात है, परसों में लगवा दूंगा, सोमवार को सुबह बात हो रहा। यहाँ से तो संडे को भी ट्रैफिक मिलता है। दिल्ली के अंदर वैसे एक तो है भाई साहब, हर स्टेट की गाड़ी आपको मिल जाएगी। ये दिल्ली, यूपी, बिहार, हरियाणा। ये देखो वो सामने KL नंबर की गाड़ी, कभी किसी ने देखी है? जिसको पता है KL नंबर की गाड़ी कहाँ की है बताओ। केरला नहीं कमेंट में बताओ, ऐसे थोड़ी बताओ। अभी नई नई खिलाड़ी है ना, बाद में सब सीख जाएंगे। नहीं नहीं अच्छी बात है, हमें पता है, देखा हमने, हमारे टीम मेंबर ने बता दिया। अब वैसे केरला की जगह अगर KR लिख देते ये तो क्या हो जाता? कर्नाटका। सही पकड़े हैं। यूपी 16, यूपी 38, DL 3CW, बहुत भाई अलग अलग आपको भांति भांति प्रकार के नंबर मिलाएंगे यहाँ पे गाड़ियों के। KL 04। अब ये भैया इन बाइकों वालों से बड़ा डर लगता है, ये लोग अपनी सेफ्टी तो देखते नहीं है, बिल्कुल भी नहीं देखते। हमारा जो बार बार आ रहा है ना, देखो वो जा रहा KA कर्नाटका, बाइक का नंबर है उधर गाड़ी के आगे। अच्छा यूपी 16 के आगे चला गया वो। अपनी एक तो कैमरा क्वालिटी भी इतनी कोई नहीं, देखो अभी हमारे पास ना पैसे थोड़े से कम है, तो अभी हम ओप्पो वीवो से काम चला रहे हैं। जब हमारे पास यूट्यूब से पैसे आने शुरू हो जाएंगे हम एप्पल ले लेंगे। ठीक है। HR98। अच्छा कुछ लोगों को शायद पता नहीं होगा HR98 कहाँ का नंबर है, गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है कहाँ का ये HR98 अगर कोई मिलता है आपको तो कहाँ का है कमेंट में बताओ। ये भी HR36 कहाँ का है। ये लाइट्स कैसे कर रही? देखो ये देखो सरकार, अब सरकार क्या ही दिल्ली की करेगी भाई, दिल्ली बारिश में ऐसे होगा तो क्या होगा? बारिश देखो, सरकार को ऐसा मत बोलो, सरकार सारी जगह की अच्छा काम कर रही है। किसी सरकार के बारे में हम कुछ बोल के कुछ पॉलिटिकल वो नहीं देंगे, कमेंट हम किसी पे नहीं कर रहे, मुद्दा नहीं लेंगे। वैसे बीजेपी को कह सकते हैं बहुत बढ़िया है भाई साहब। हम तो अभी बीजेपी हाँ अभी बढ़िया काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। और अभी मैं कुछ बता रहा था, क्या बता रहा था भूल गया। बारापुला रोड नहीं उससे पहले मैं कुछ और बता रहा था। हाँ HR36 कहाँ का है, HR55 कहाँ का है, HR98 कहाँ का है और HR26 कहाँ का है। 26 तो बता ही देंगे सब। बताओ। गुड़गांव का HR98 वो भी पता नहीं है। HR98 भी गुड़गांव का है काम का ही है। वो। है? हाँ पर्सनल गाड़ियों का ये नंबर HR26 और HR98 पर्सनल कार्स के लिए है, और HR55 भी गुड़गांव का है। HR55 जो है वो कॉमर्शियल कार्स के लिए है या कॉमर्शियल व्हीकल के लिए है गुड़गांव का। लो भाई ज्ञान मिल रहा है, अब ज्ञान गाड़ियों का। गाड़ियों का क्या, ये हमारे यहाँ बोलते हैं ना RTO नंबर, ये हमारा RTO नंबर है HR98। जैसे अब ये हमारा तो यूपी 23 है भाई। हाँ अब जैसे HR98 और HR26 में भी बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे कि HR98 गुड़गांव का है, HR26 भी गुड़गांव का है, तो कोई भी कहीं का भी ले लो। नहीं ऐसा नहीं है। जिसका एड्रेस प्रूफ जो है दिल्ली से जयपुर जाते हुए रोड पे, अगर किसी का एड्रेस प्रूफ राइट हैंड साइड का है जो ओल्ड गुड़गांव वाली आपका RTO पड़ता है, उसके लिए तो आएगा HR26। और जो इधर सोहना रोड की साइड अपना आ रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड रोड से,
उन सभी के लिए HR 98, जैसा झाड़सा भी है तो वो भी HR 98 में अप्लाई करेंगे आप। तो ये इसमें डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस भी नहीं है इतना बड़ा। बाकी अल्टो वाले भैया थोड़ा सा पीछे से मुड़ गए हैं और कॉम्पैक्ट कार बनाना चाह रहे थे वो, इसको टार्जन। यहाँ से हमारा बारापुला पे हम एंट्री कर रहे हैं। ये लो जी, यहाँ से हमने लेफ्ट ली थी, बारापुला पे आ गए। इसको वैसे मुझे आज तक समझ में नहीं आया इसको बारापुला क्यों बोलते हैं। शायद इसमें 12 पुल आते हों या जो भी है, मैंने कभी ऐसा ध्यान नहीं दिया। पर हम अगली बार जब इस पर आएंगे तो इसकी हिस्ट्री पढ़ के आपको बताते हुए जाएंगे कि बारापुला क्यों कहते हैं इसे। हाँ, कि इसको बारापुला क्यों कहते हैं। और बारापुला से याद आया, दिल्ली में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिसके बारे में हमको ये नहीं पता कि उसको वो नाम क्यों दिया गया है। जैसे कश्मीरी गेट पे बहुत से लोगों को पता नहीं कश्मीरी गेट है या नहीं है। पर मैं एक बार जा रहा था कश्मीरी गेट पे, तो मैंने देखा वहाँ पे ना एक बड़ा सा गेट बना हुआ है कश्मीरी गेट से। जब हम जाते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ, तो रास्ते में कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन से निकलते ही राइट हैंड साइड को एक छोटा सा गेट सा बना हुआ है, तो उसकी वहाँ पे लिखा हुआ भी है कि यह कश्मीरी गेट है। और एक बार कभी कोई यात्रा शुरू करी थी क्रांतिकारियों ने दिल्ली से कश्मीर तक के लिए, तो वो यात्रा यहाँ से शुरू की गई थी, तो इसलिए उस जगह का नाम कश्मीरी गेट पड़ा था। अभी इस रूट पे भी हमारा ये जो बारापुला चल रहा है, इस पे भी हमारी बहुत सारी जगह आएंगी, जैसे हुमायूं टॉम, ये सब बोल देते हैं, हुमायूं का मकबरा। एक आएगा रास्ते में खाना का मकबरा, स्टेडियम भी JLN स्टेडियम हमारे लेफ्ट हैंड साइड में पड़ा है। ये स्टेडियम की ही लाइट दिख रही है आपको, जो दिख रही है अभी लेफ्ट में हमारे, जिनको दिखा रहे हैं हम आपको, ये स्टेडियम है। और अभी हमारे नीचे जो है, जो राइट हैंड साइड में, ये है कोटला मुबारकपुर। ये कोटला मुबारकपुर निकल गया पीछे भाई। इसके साइड में ना नाला जाता है बहुत बड़ा, बहुत परेशान करता है, बहुत बदतमीज गंदा नाला है वो। इतनी खाली रोड मिलती रहे बस वहाँ तक। इतनी खाली रोड मिलने के बाद भी है ना, आजकल वैसे हमें पहुंचने का तो टाइम उतना ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखा रहा है कहीं 40 की स्पीड है, कहीं 60 की स्पीड है। इस रोड पर हम चल रहे हैं, इस पर 60 km/h की स्पीड से ज़्यादा अगर हम जाते हैं तो चालान कट जाता है। और इस रोड पर आजकल चालान बहुत कट रहे हैं। हाँ देखो, जो पीछे से पिचकी हुई आल्टो थी, हम इसी की बात कर रहे थे, हमारे आगे जो चल रही है। ये लो, मैं इसकी लाइट मैंने थोड़े से कम कर दी। ये देखो भाई, ये देखो, अब इसने पीछे की अपनी लाइट जला दी है दिखाने के लिए। लो जी, मैं दिखा देता हूँ, पर ऐसे दिखेगा नहीं। लो अब देखो, देख ली है। देखिए। हाँ, ये जो आगे अब ढलान आ रहा है ना, यहाँ पे लोग बाग सारे समझदार बन जाते हैं। पीछे तो 60-70 की स्पीड से लेकर आएंगे। अभी हम जहाँ पहुँचने वाले हैं इसी रोड पे, यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, स्पीड कैमरा सामने। पीछे से तो लेकर आएंगे 70-75 की स्पीड पर, यहाँ आगे इतने राजा बाबू बन जाएंगे कि हमसे तो ज़्यादा कोई नियम मानता ही नहीं है। हम तो 60 किलोमीटर से ऊपर कभी जाते ही नहीं है। तो यहाँ पे देखो, ऊपर कैमरे लगे हुए हैं, जो पोल है ना, पोल के ऊपर यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं। पीछे निकल गए अब कैमरे। अब यहाँ से फिर से लोग बाग भगाना शुरू करेंगे। अभी देखो, अभी हम 40 की स्पीड पे चल रहे थे, अभी हम 55-60 की स्पीड पे आ चुके हैं, क्योंकि हमारे आगे वाले का हम डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, तो वो उतनी ही स्पीड से आ चुका है। यहाँ पे भैया पुलिस वाले चेकिंग करते हैं, तो कभी भी कोई भी ऐसा अवांछनीय पदार्थ आप लेके जा रहे हो, जिसे मदिरा वगैरह भी कह देते हैं, तो वो भी मत लेके जाना। यहाँ पुलिस वाले कभी भी चेकिंग कर लेते हैं। दूसरा, हम फिर से चढ़ गए बारापुला पे। ये बारापुला ही चल रहा है अभी भी, समझ में नहीं आता कहाँ से चढ़ें कहाँ से उतरें, तो थोड़ा सा ध्यान से देख के चलते रहो। बारापुला, फिर से इधर एक और लेफ्ट में स्टेडियम, जैसे त्यागराज स्टेडियम, JLN स्टेडियम, 2 स्टेडियम पड़ते हैं यहाँ पे। पहला आपने वो देख ही लिया था, ये दूसरा वाला है। अब आगे से हम जाएंगे, अब हम आपको दिखाएंगे नाइट व्यू में हुमायूं का मकबरा और खाना का मकबरा। थोड़ा दूर से दिखाएंगे, हो सकता है मोबाइल में दिखाई दे या ना दे आपको, लेकिन मैं स्क्रीन ऑफ कर देता हूँ ना, क्योंकि ये स्क्रीन बेकार में परेशान कर रही होगी। ठीक है, अब ठीक है ना, वो उसमें परेशान कर रही होगी वीडियो में, लोगों को अजीब सा लग रहा होगा, तो मैंने ये कर देते हैं। वैसे हमारे आज सिद्ध भाई
भाई जो है वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, हाथ में दर्द होने लगा होगा उनके वीडियो बनाते बनाते ना मोबाइल में। हम तो चाहते हैं अपने भाई का चैनल मोनेटाइज हो जाए जल्दी से जल्दी। मोनेटाइज हो जाएगा ना तो राइड फ्री हो जाएंगी सबकी। हाँ, एक आध बार फिर उसमें डाल दिया करना कि ऑफर आज के लिए। हाँ। कैमरा पकड़ के जाना है तो नहीं नहीं, स्टैंड लगवाएंगे प्रॉपर बाकायदा जब पैसे आने शुरू हो जाएंगे। भाई एक तो एप्पल का आईफोन लेना है हमें, आईफोन लेना है, उसका स्टैंड लेना है, या फिर साथ में हमें गोप्रो कैमरा लेना पड़ेगा। भाई कुछ तो लेना पड़ेगा ना, तो अपने आपको अपने वीडियो को अपग्रेड करते रहेंगे। जब अपग्रेड करेंगे तभी तो आगे ग्रो करेंगे। और क्या। तो हमें थोड़ा दूर से कहीं, हमें तो दिखाई दे रहा है कैमरे में, शायद दिखाई नहीं दे रहा, हमें हुमायूं टाउन दिखना शुरू हो गया है। अब आगे लेफ्ट में पड़ेगा, यहाँ से हम पहले थोड़ा सा राइट लेंगे। अक्सर यहाँ पे जाम मिलता है वर्किंग डेज में तो, क्योंकि आगे दो रोड्स का मर्जर हो रहा है। ये कोई इधर से एक रोड आ रही है लेफ्ट से, और एक जिस रोड पर, अरे यार ये क्या है भाई? चलते चलते जो खिड़की खोल देता है ना गाड़ियों की थूकने के लिए, भगवान उनको लंबी उम्र दे, पर आगे ना उनको एक चलान भी कटना चाहिए कि वो आगे खोल ना पाए। हमारे आगे वाले इसने टस्कन वाले ने DL3 CCS 8811 इसने अभी खिड़की खोल के, चलती गाड़ी से खिड़की खोल के और थूका है। तो इनको तो भगवान सद्बुद्धि दे। अब देखो, अब यहाँ पे आगे आएगा खाना का मकबरा और हुमायूं टाउन लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखाई देगा। लड़का काम कर रहा है आपके पास। देखो लेफ्ट में वो रहा। ये रहा। उसको थोड़ा सा और लेफ्ट ले लेते हैं। तो नाइट में आपको व्यू इसका जो हम दिखा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं था, इसको बोलते हैं खाना का मकबरा। और जो पीछे दूर दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, वो दूसरा वाला जो है, जो वाइट सी थोड़ी सी लाइट में दिख रहा है, वो है हुमायूं का मकबरा। तो दो मकबरे आपने आज देखे। बताना भैया कैसा लगे। दिल्ली दर्शन करा आपने बारापुला से। अभी बारापुला ख़त्म होने वाला है। यहाँ पे आ गया, देखो कबूतरों का दाना देने की जगह, लेकिन लोग बाग यहाँ पे अपना रात को दाना पानी अपने यहीं से पूरा सेट करके चलते हैं। लेफ्ट में ये चल रहा है, देखो सब ये खड़े भाई। हाँ, ये खड़े हुए हैं अपना अपना छोटा मदिरा पान करके। यहाँ से अपना पेट्रोल गाड़ी का जो कम हुआ है वो अपने पेट में डाल के और निकल लेंगे यहाँ से। ये फिर मिल गई ऑल्टो। ये ऑल्टो पिचकी हुई हमारे आगे आगे चल रही है, इसको टाटा बाय बाय कर ही देते हैं, पीछे कर देते हैं। एक आल्टो लेफ्ट पे चल रही है। भाई देखो, अल्टो तो बहुत बढ़िया गाड़ी है, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, बजट वाली और बहुत अच्छी गाड़ी है। बशर्ते उसको अच्छे से चलाएं। कोई भी गाड़ी हो, सारी गाड़ी अच्छी है, बस अच्छे से चलाओ, सेफ्टी से चलाओ। बस हमें एक ही चीज़ से डर लगता है, वो जो हमारे आगे चल रहे हैं बलेनो वाले। ये आगे फिर ये बाई चांस आ भी जाते हैं सामने। हाँ। ये है भी बहुत हैं भाई। 2-3 चीज़ें हैं जो जिनका फैक्टर बचा होना चाहिए कि पहला तो बलेनो वाला ना हो। बलेनो वाला हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी देख लेंगे। UP 14 या UP 37 वाला ना हो, ठीक है। अगर आप ये गाजियाबाद हापुड़ वाली रोड पे हो और UP 37 और UP 14 वाला कोई अगर बलेनो वाला आपको दिख रहा है, तो भाई को उसको रास्ता दे दो। बहुत जल्दी में होते हैं वो लोग, तो उनसे थोड़ा सा डर के चलना चाहिए। तो भाई हम तो रास्ता दे देते हैं, हम तो सबको रास्ता दे देते हैं। जो भी जल्दी में होता है हम दे देते हैं रास्ता, भैया तू जा। जैसे अल्टो वाला है, देखो ये जल्दी में है और ये अचानक में लेफ्ट पे कट मारेगा। मुझे लगता है ये टस्कन से पहले जाके बारापुला नीचे उतरने की कोशिश करेगा, अगर ये नीचे जाना होगा तो। नहीं जी, वो तो सीधा जा रहा है नोएडा। बहुत बढ़िया, हो गया नोएडा। ये नोएडा हो गया। और ये राइट हैंड साइड वाला रास्ता नोएडा गया है, लेफ्ट हैंड साइड वाला नीचे सरायका लिखा जा रहा है। अब हम बारापुला से नीचे उतर रहे हैं। ये राइट हैंड साइड में नीचे जो पुल दिख रहा है आपको, पुल के नीचे जो है नाला है, लेकिन जैसे ही कोई बारिश पड़ती है तो ये नदी का रूप ले लेता है। जैसा अभी भी ये नदी के रूप में परिवर्तित हो चुका है, नदी की तरह धार चल रही है इसमें नीचे। अब हम ये सरायका लिखा पे नीचे उतर गए हैं। अगर हेलमेट के तेज चल रही है। अरे वो तो खैर कुछ क्या ही दिखाना, ये बगैर हेलमेट के तो बहुत लोग मिलेंगे यहाँ पे आपको। पर आज यहाँ पे इतना सुकून है कि
जो हम कभी ना यहाँ पे युद्ध लड़ना पड़ता है, लेफ्ट हैंड साइड वालों को राइट हैंड साइड जाना होता है, राइट हैंड साइड वालों को सभी को लेफ्ट में जाना होता है। तो आज वो हमें देखो, तो वो आज हमें देखने को नहीं मिलेगा, नहीं तो यहाँ पे हम आधा घंटा ट्रैफिक में ही फंसते हैं, केवल इसीलिए कि हमें राइट हैंड साइड में जाना है। जहाँ अभी हम आ चुके हैं ना फ्लाईओवर उतरने के बाद, हाँ जी, यहाँ तक आने के लिए हमें 15-20 मिनट लगते हैं, और वो भी अपनी गाड़ी को बचाते हुए। जैसे आदमी पैदल नहीं चल रहा हो, पानी भरा हुआ है गली में और आदमी पैदल चल रहा है और पजामा पहन रखा है उसने ढीला वाला थोड़ा नीचा, तो आदमी पजामा उठा के नहीं चलता, उस कंडीशन में हमें अपनी गाड़ी को लेके चलना पड़ता है राइट लेफ्ट से राइट आने के लिए, कि कहीं किसी से टच भी ना हो जाए और अच्छे से चलाओ। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हमारी अपना फ़ोन की CNG बैटरी भी 5% का सिग्नल दे रही है। बहुत बढ़िया है। तो हमारे पास चार्जर भी नहीं है अभी, तो हम लोग वीडियो को यहीं बंद करते हैं। धन्यवाद। आगे देखेंगे, कुछ और बनाएंगे।